पुणे में बारिश से एक पूरे गांव के तबाह होने की भी खबर आ रही है। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 133 लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एक तरफ उत्तराखंड, जहां पर कुदरत ने अपना कहर बरपाया है, वहीं दूसरी तरफ पुणे के एक गांव में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। उत्तराखंड में जहां पर बादल फटने से भारी तबाही का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ पुणे में मालीन गांव की ये तस्वीरें हम आपको अब से कुछ ही देर के पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार होती बारिश की वजह से पहाड़ दरक गया और भूस्खलन हुआ और ये पूरा मलबा एक गांव पर जा गिरा। 17 शव इस राहत बचाव कार्य में निकाले जा चुके हैं। राहत बचाव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ 17 शव अब तक निकाले जा चुके हैं, लेकिन कई लोगों के अभी भी इस मलबे में दबे होने की आशंका है। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लोगों को निकालने की कवायद चलती रही, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि कितने लोग इस पहाड़ के मलबे में नीचे दबे हुए होंगे। एक तरफ भारी बारिश, दूसरी तरफ भूस्खलन, इससे पुणे के मालिन गांव पर भारी तबाही। ये तस्वीरें देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर मलबा कितना ज्यादा है, और इसे हटाने में जेसीबी मशीन्स लगातार रात से ही लगी हुई हैं, लेकिन मलबा हटाने में काफी वक्त लगेगा और अंदर कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पुणे के मालील गांव में कुदरत का कहर इस कदर टूटा कि पूरा का पूरा गांव कब्रगाह में तब्दील हो गया। बारिश के बाद जमीन धंसी और मलबे ने इस गांव को लील लिया। 76 घरों वाले इस गांव में चंद घर ही इस आफत से बच पाए, बाकी मिट्टी और पानी के इस कीचड़ से पूरी तरह पट गए। सैलाब की सूरत में मौत पलक झपकते ही इस गांव पर इस तरह टूटी कि लोगों को अपनी जान बचाने का मौका भी नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि इस मलबे के भीतर अब भी 133 लोग फंसे हैं और कोई नहीं जानता कि वो जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। मालीन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है, 17 लोगों की मौत हुई है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हैं आलोक अवस्थी, एनडीआरएफ चीफ। हम सर से बात करते हैं कि आखिर किस वजह से हादसा हुआ है, अभी तक कितने लोगों को निकाला गया। सर, कितने लोगों की मौतें हुई है? ये जो गाँव है, इस गाँव में 70 मकान थे। सुबह करीब 8:30 बजे जब लैंडस्लाइड हुआ तो उन 70 में से 46 मकान इफेक्टेड हुए। उन 46 मकानों में 61 बच्चे, 60 महिलाएं और 37 पुरुष, कुल 168 लोग थे। हम लोगों को करीब 11:15 बजे कॉल मिली तो हम लोग 11 बजे हमने टीम निकाल दी। आपने रास्ता देखा ही होगा कितना दुर्गम है, और यहाँ हम लोग पहुँचे करीब 2:30 बजे, पहली टीम पहुँची। हमने काम शुरू किया। अभी तक 17 लोगों की डेड बॉडी निकाल चुके हैं और 8 लोगों को जिंदा निकाल चुके हैं। हाईटेक शहर पुणे से महज 111 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ, लेकिन हादसे की खबर ही प्रशासन तक पहुंचने में घंटों लग गए। जब तक राहत इस गांव तक पहुंच पाती, कई जिंदगियां काल के गाल में समा चुकी थी। इस गांव में नेटवर्क रेंज नहीं है कि यहाँ पे जब ये घटना हुई तब टीम तक, एनडीआरएफ की टीम तक यहाँ के लोग सूचना पहुँचा सके। यही वजह रही यहाँ पे जो टीम पहुँची तकरीबन 5 घंटे के बाद पहुंची। यानी साफ तौर पर यहाँ पे संपर्क का कोई साधन नहीं है कि लोगों को बताया जा सके कि यहाँ पे इतनी बड़ी बात हो चुकी है, काफी लोग फंसे हुए हैं, काफी लोगों की मौत हो चुकी है। जिस गांव में हर वक्त बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, अब वहां मौत की खामोशी है। बीच बीच में राहत के कामों में लगी मशीनों से सन्नाटा टूटता है, लेकिन हालत दिल दहलाने वाली है। राहत के काम में लगे एनडीआरएफ का कहना है कि मलबे से अब तक 17 शव निकाले जा चुके हैं। 8 खुशकिस्मतों को जिंदा भी बचाया गया है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, मलबे से और लोगों के जिंदा निकलने की उम्मीद नाउम्मीदी में बदलती जा रही है। पुणे से 111 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में बसा एक ऐसा खूबसूरत गांव जिसे मालिन के नाम से जाना जाता था, आज वो तबाही में तब्दील हो चुका है। मातम यहाँ पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं इस गांव की हालत क्या हो गई है। 71 घरों वाला ये गांव, यहाँ कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती, यहाँ माताएं बहनें यहाँ पे अपने बच्चों के साथ स्कूल अपने बच्चों को यही पास में छोड़ने के लिए आती। ये गांव कल तक काफी खुशहाल था, लेकिन आज यहाँ पे मातम पसरा हुआ है। पहाड़ टूटने के बाद तेज रफ्तार से पानी और मिट्टी का सैलाब गांव की ओर बढ़ चला। मौके पर अब भी लोगों का बिखरा सामान मौजूद है, लेकिन हादसे के बाद जो घर बच गए उनमें रहने वाले इस कदर खौफजदा हैं कि वे घरों को छोड़कर जा चुके हैं और इन घरों के दरवाजों पर ताले जड़े हैं। पुणे से 111 किलोमीटर दूर
वादियों में बसा मालिन गांव, जिसमें 71 घर थे, 40 घर लैंड स्लाइडिंग की वजह से तबाह हो गए। मिट्टियों में दबे हुए घरों को निकालने की कोशिश लगातार एनडीआरएफ के द्वारा की जा रही है। ये वो जो घर हैं उनमें से बचे 24 घर हैं जिनमें अब कोई भी नहीं है, सभी एनडीआरएफ के द्वारा की जा रही है। ये वो जो घर हैं उनमें से बचे 24 घर हैं जिनमें अब कोई भी नहीं है, सभी लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ पे मातम पसरा हुआ है। इलाके में अब भी बारिश हो रही है। जाहिर है राहत का काम बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है और खराब मौसम की वजह से राहत कर्मियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप यहाँ पे पहुँचे, किस तरीके से यहाँ पे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है? कितने लोग अब तक निकाला जा चुका है? हम दोपहर को जब इधर पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, उनको हम हेल्प कर रहे थे। तकरीबन 11 डेड बॉडी निकली गई है। एक औरत की है, एक छोटे बच्चे की है। गांव के पास की एक पहाड़ी बारिश के बाद टूटकर गांव पर गिर गई। गांव कीचड़ और मलबे के ढेर में दब गया। करीब 200 लोग हजारों टन मिट्टी, कीचड़ और पत्थर के मलबे में जिंदा दफन हो गए। गांव के एक स्कूल को छोड़कर सब कुछ या तो बह गया या मलबे में दब गया। कुदरत के कहर ने एक गांव को देश के नक्शे से मिटा दिया, लेकिन सवाल ये है कि कुदरत के कहर के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?